नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बुद्धि, तर्क, व्यापार, अकाउंट, गणित, ज्योतिष और विद्या के कारक ग्रहों के राजकुमार बुध 10 मई 2023 को मेष राशि में अपनी वक्री अवस्था में उदित हो चुके हैं और यहाँ से 15 मई 2023 को वो मार्गी हो जाएंगे, जिसका परिणाम सभी राशियों पर सकारात्मक या नकारात्मक पड़ने वाला है। दोस्तों, 10 मई 2023 को रात 12:53 पर बुध मेष राशि में उदित हो चुके हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध को प्रवृत्ति से स्त्री और तर्क का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। बुध का मेष राशि में उदय होने से राशियों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। बुध देव जब मिथुन और कन्या राशि में मौजूद होते हैं तो इनका प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहता है, चूँकि बुध देव की उच्च राशि कन्या है और इसी राशि में उनकी मौजूदगी के परिणाम स्वरूप जातकों को बिजनेस में अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। हालांकि यह बात भी साफ है कि सभी 12 राशियों के जातकों को इसके अच्छे और बुरे परिणाम मिलने के आसार हैं। जिनकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में मौजूद होते हैं उन्हें जीवन में संतुष्टि, अच्छी सेहत और बुद्धिमान व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बुध के आशीर्वाद से आपको जीवन में उच्च दर्जे का ज्ञान, सफलता प्राप्त होती है और इसकी मदद से आप व्यावसायिक जीवन में अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रमुख ग्रह बुध के सकारात्मक प्रभाव से आपको एस्ट्रोलॉजी और कल्ट साइंस के क्षेत्र में भी कामयाबी मिलने की संभावना अधिक रहती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध देव राहु, केतु या फिर मंगल के साथ मौजूद होते हैं उन्हें जीवन में बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बुध और मंगल की युति के परिणाम स्वरूप जातकों की सोचने की शक्ति में कमी आती है। इसके अलावा जातकों का व्यवहार उग्र हो जाता है और वह जल्दबाजी में कार्य करते हैं। अगर बुध राहु या केतु के साथ रहते हैं तो इसके फलस्वरूप जातकों को सोने में परेशानी, स्किन से संबंधित रोग और नसों से संबंधित बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। वहीं अगर बुध बृहस्पति के साथ मौजूद हों तो आपको इसके बेहद शानदार परिणाम मिलते हैं। ऐसे में जातकों को बिजनेस में बड़े धन लाभ होने के आसार रहते हैं। बुध का मेष राशि में उदय, ज्योतिषीय प्रभाव। बुध देव तर्क, शिक्षा, संवाद, कौशल और बुद्धि के कारक माने जाते हैं। इनकी कमजोर अवस्था के कारण आपके अंदर असुरक्षा की भावना, ध्यान लगाने में बाधा, समझने में परेशानी और याददाश्त की कमी जैसी दिक्कतें होने की आशंका रहती है। वहीं बुध के उदय होने का सीधा मतलब है कि उनकी शक्तियों में वृद्धि होगी और खास तौर से जब यह मिथुन या कन्या राशि में हो तो इसके परिणाम स्वरूप आप बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, बुध मेष राशि में मार्गी 15 मई 2023 को होंगे। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि यह अपनी अस्त अवस्था, उदय अवस्था, वक्री अवस्था और मार्गी अवस्था सभी में विशेष परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर बुध ग्रह सूर्य के निकट होने के कारण अस्त अवस्था में ही रहते हैं और कभी कभी अस्त अवस्था से बाहर निकलकर उदय अवस्था में आ जाते हैं। बुध का सूर्य के निकट होना बुधादित्य योग के नाम से जाना जाता है, जो व्यक्ति को निपुण बनाता है। बुध ग्रह वक्री हो जाए तो कई महत्वपूर्ण कार्यों में समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में बुध का मेष राशि में मार्गी होना सभी के लिए अनुकूल कहा जा सकता है। हालांकि विभिन्न राशियों के लिए अलग अलग भाव में होने से इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। बुध ग्रह 15 मई 2023 की प्रातः 8:30 पर अपनी वक्री अवस्था से बाहर निकलकर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार बुध का मेष राशि में वक्री होना सभी जातकों पर अलग अलग रूपों में प्रभाव दिखाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए बुध मेष राशि में मार्गी होकर क्या परिणाम लाएंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की वक्री और मार्गी की गति को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। वक्री एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई तेज चलने वाला ग्रह किसी मंद चलने वाले ग्रह के सापेक्ष एक ही दिशा में आगे बढ़ता है तो मंद गति से चलता हुआ ग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह उल्टा चल रहा हो, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसी स्थिति को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है।
ज्योतिष के अनुसार वक्री ग्रह विशेष चेष्टा बल से युक्त होने के कारण अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। आमतौर पर वक्री के मुकाबले मार्गी ग्रह अनुकूल माने जाते हैं। बुध ग्रह एक किशोर की भांति राजकुमार ग्रह माना जाता है। जिस प्रकार एक छोटा बालक जिस संगति में होता है वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार बुध कुंडली में होता है। वह जिस भाव में और जिस भाव के स्वामी ग्रह और जिस प्रकृति के ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, उन्हीं के अनुसार शुभ अथवा अशुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। वैसे बुध को बुद्धि और वाणी का कारक कहा जाता है। यह ज्योतिष विद्या प्रदान करते हैं। यह गणितीय और तार्किक क्षमता प्रदान करते हैं, व्यक्ति को जिज्ञासु बनाते हैं और संवादों में कुशलता बनाते हैं। बुध कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में ही यह अपनी उच्च अवस्था में होते हैं और मीन राशि में यह नीचगत हो जाते हैं। बुध से संबंधित व्यवसाय में ज्योतिष, गणित, वकालत, मीडिया, लेखन, शिक्षा, बैंकिंग, कॉमर्स आदि शामिल हैं। कुंडली में अनुकूल बुध वाला व्यक्ति हास्य प्रमोद में कुशल और अपनी बात कहने में माहिर होता है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। बुध मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में, जो कि अग्नि तत्व की राशि है, उसमें अपनी वक्री चाल समाप्त करने वाले हैं और 15 मई 2023 को प्रातः 8:30 बजे मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके भी फल प्रदान करता है। आपको संवाद और संचार के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। आप हास्य विनोद प्रिय होंगे। आप बुद्धिमान, कूटनीतिक और राजनीतिक कुशल होंगे। आपको शिल्प कला व हुनर का पारखी बनाएगा। अगर आप काव्य, पठन पाठन, लेखन कार्य, साहित्य, सलाहकार, पत्रकारिता, अकाउंटेंट, वकालत आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप ज्ञान को जल्दी ग्रहण करने वाले व बौद्धिक रूप से प्रगतिशील होंगे। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आपकी संतान नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है। शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। आप कई भाषाओं के ज्ञानी हो सकते हैं। देखने में आप अपनी उम्र से कम के लगेंगे और आपका आकर्षण युक्त व्यक्तित्व होगा। आप एक अच्छे वक्ता तथा वाणिज्य और कारोबार में सफल होंगे। आप कथावाचक और प्रवक्ता भी बन सकते हैं। प्रथम भाव में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है। आप बुद्धिमान, विद्वान, गणितज्ञ, कवि, लेखक, ज्योतिषी हो सकते हैं। धार्मिक के अनुसार आचरण करेंगे तथा दयालु और परोपकारी होंगे। पिता के आज्ञाकारी होंगे तथा बुद्धि से धनार्जन करेंगे। आपकी पत्नी उच्च स्त्री परिवार से संबंधित होगी। किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। बुध ग्रह के अच्छे फल के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गणेश जी की आराधना करें, तुलसी में दीपक जलाएं। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों के राजकुमार बुध आपके 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर इस समय आपके 6ठे भाव में विराजमान है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 6ठा भाव यहाँ पर आपका है मेष राशि, और यहीं पर जो है 10 मई को बुध वक्री अवस्था में उदय हो चुके हैं तथा 15 मई को यहाँ से जो है बुध मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर बुध आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी के रूप में आपके द्वादश भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो आपको बता दें कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब वह आपकी कुंडली के 6ठे भाव में मौजूद हैं। इस अवधि में आपकी प्रतिबद्धताएं बढ़ने की आशंका है और मुमकिन है कि आप इन्हें पूरा करने में सक्षम ना हो। इसके अलावा आपके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ने के आसार हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप जीवन में सही फैसले लेने में असफल हो सकते हैं। साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर डर की भावना उत्पन्न होने के संकेत हैं। कैरियर के लिहाज से बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपके ऊपर काम का अधिक दबाव हो सकता है और आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए उचित पहचान हासिल करने में परेशानी होने की आशंका है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं और यह भी मुमकिन है कि आप बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम न हों। साथ ही आपको उम्मीद के अनुसार धन लाभ अर्जित करने में परेशानी हो सकती है। आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें तो बुध का 6ठे भाव में होना आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है।
इसके साथ ही संकेत मिल रहे हैं कि आपको बढ़ती ज़रूरतों के कारण लोन लेना पड़ सकता है और आप पैसों का सही इस्तेमाल करने में भी असफल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। बुध का मेष राशि में उदय आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। आप दोनों के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी के कारण झगड़ा होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य के अनुसार आपके लिए यह समय अनुकूल न रहने के आसार हैं। इस अवधि में आपको स्किन से संबंधित दिक्कत होने के आसार हैं, जिसके चलते आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। छठे भाव से बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको सिर में तेज दर्द और कम भूख की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण आपका वजन घट सकता है। दोस्तों, ये स्थितियां 15 मई तक रहेंगी और 15 मई को जैसे ही बुध मार्गी होंगे आपकी कुंडली में स्थितियां बदल जाएंगी। आपको बता दें कि बुध मेष राशि में मार्गी आपके छठे भाव में होंगे। ऐसे में कानूनी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे, जिस पर आपको और अधिक नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है और जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है, लेकिन संतान से संबंधित शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और यह संतान की वृद्धि का समय होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह अवधि अनुकूल रहेगी और आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। कोई लंबी चलने वाली बीमारी आपको परेशान कर सकती है। नौकरी में स्थितियां अनुकूल होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों बुध के उपायों की। तो बुध को मजबूत करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हरी मूंग की दाल का दान करें, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें, गाय को हरी घास खिलाएं और बुध मंत्रों का जाप करते रहें। ये वो तरीके हैं कि आप अपनी कुंडली में बुध को मजबूत बना लेंगे। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।